सभी को नमस्कार। पशु परिचित की इस क्लास में इससे पहले हमने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इसके अंदर आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं, सेकंड दशमलव एवं भिन्न। दशमलव एवं भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। हम बात करते हैं पहले दशमलव की। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या होती क्या है? जिस संख्या का मान 1 से कम हो, जिस संख्या का मान क्या हो, 1 से कम हो, वही संख्या क्या कहलाती है? दशमलव संख्या। और जो स्टडी होती है वो कहलाती है दार्शनिक पद्धति, जिस पद्धति से इसको सोलहपन करते हैं। दशमलव संख्या क्या होगी? जो कि 1 से कम होगी। अब बात कर रहे हैं हम दशमलव संख्याओं के जोड़ने और घटाने की। दशमलव संख्याएं हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना, जोड़ना और घटाना। देखिए इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं अपन और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जोड़ की। 1 2 3 4 संख्या आपके पास गिवन है। इन सबका हमें क्या करना है? योग निकालना है, मतलब जोड़ना है। तो देखिए दशमलव संख्याओं को जोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले जो दशमलव का पॉइंट है, डेसिमल जो पॉइंट है, चाहे कितनी भी संख्याएं हों, कितनी भी डिजिट की हों, दशमलव को हमेशा एक ही पोजीशन पर रखेंगे। मतलब जो उसका स्थानीय मान होगा वो चेंज नहीं होगा, वो उसी जगह पर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं। 0.0125। तो स्तंभ में जो है आपका जो दशमलव है उसकी जगह नहीं बदलेगी, वो वहीं पे रहेगी। अब 0.25, तो 0.25 दशमलव के नीचे ही आएगा, स्थानीय मान उसका चेंज नहीं होगा। आगे आप कितनी ही जीरो यूज में ले सकते हैं लिखने के लिए। फिर देखिए 0.5, 0.5, बाकी को आप 0 0 लगा सकते हैं, नहीं भी लगाए तो एज इट इज इसको लिख सकते हैं। फिर 0.6758, तो दशमलव का सीधा सीधा हमें जोड़ने में क्या पता चल रहा है कि हमें दशमलव का स्थानीय मान जो है सेम रखना है, उसे चेंज नहीं करना है। या सिंपल लैंग्वेज में उसे अपन समझें कि जो दशमलव है, जितनी भी संख्याओं को जोड़ना है, सब दशमलव को एक ही ऊर्ध्वाधर लाइन में, सीधी रेखा में रखना है, एक ही लाइन में रखना है। तो आपका जोड़ने के अंदर कोई भी गलती नहीं होगी। अब देखिए 8 और 5 कितने हो गए? 13। हासिल की कितनी जाएगी? 1, 5 2 7 और 1 8, 5 और 1 6, 6 और 7 13। हासिल का कितना चला जाएगा? 1, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 एक हासिल की। ये हो गया आपका 14। और देखिए कितने अंकों बाद दशमलव है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी कितने अंकों बाद दशमलव लगेगा? 4 अंकों बाद ही दशमलव लगेगा। तो इसका आंसर जो आपका पास क्या आ जाएगा? 1.4383। इस तरह से आप इजीली जोड़ सकते हैं। 1.4383। इसी तरह देखिए घटाओ, इनका माइनस कैसे करेंगे? 0, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देख रहे हैं। 0.21, इसमें भी वही कंडीशन रहेगी कि जो स्थानीय मान है डेसिमल का, दशमलव का, वो चेंज नहीं होगा। उसका पोजीशन सेम रखते हुए सोल्व करेंगे, चाहे हम प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हो। तो यहाँ पे 0.21, इसमें से किसको माइनस करना है? 0 पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा। 1756 माइनस करना है। अब देखिए 0.21 के बाद में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं? 0 0। इससे इसकी मूल जो मान है उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। अब देखिए 10 में से 4 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। यहाँ कितना रह गया? 9। 9 में से 5 गए तो 4। यहाँ 1 इधर कैरी कर गया था 0, तो 10 में से 3 गए तो 7 और 1 में से 1 गए तो 0। वही 1 2 3 4 कितने डिजिट के बाद में दशमलव लगाए? 4 डिजिट के बाद में। हमें भी 4 डिजिट के बाद में ही दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 0.0344। इस तरह से आप
जोड़ और घटाव किसी भी दशमलव संख्या का चाहे कितनी ही गिवन हो, दशमलव के स्थानीय मान को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं, या सिंपल सी दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखेंगे, चाहे इसे माइनस करना हो चाहे प्लस करना हो, और इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपन क्या कर सकते हैं, माइनस और प्लस किसी भी दशमलव संख्या का कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन दशमलव में पूर्णांश और अपूर्णांश की। इसकी पूर्णांश और अपूर्णांश। पूर्णांश और अपूर्णांश। पूर्णांश और अपूर्णांश क्या होते हैं दशमलव संख्या में? कोई भी दशमलव संख्या, उदाहरण के तौर पे आप लिख लीजिए 345.679, ये आपने कोई भी दशमलव संख्या लिखी है। इसमें देखिए पूर्ण संख्या कौन सी है, जो कि दशमलव से किसमें है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, यहां से देखिए ये आपकी राइट साइड होगी, ये आपका लेफ्ट साइड होगा, दायां और ये बाएं भाग। तो दशमलव के जो बाएं भाग के साथ में जो 3 डिजिट की संख्या लिखी हुई है 345, यही आपका क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। ये कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या। और इसी पूर्ण संख्या को अपन क्या बोलते हैं, पूर्णांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांश। तो कोई भी दशमलव संख्या आपके पास लिखी हुई आ जाए और कहे कि इसमें पूर्णांश कौन सा होगा, तो जो दशमलव से पहले की जो संख्याएं हैं कितने भी डिजिट की हो, मान लीजिए इसकी जगह लिख देते हैं 3.46, तो यहाँ पे पूर्णांश कितना हो जाएगा, ये आपका पूर्णांश हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। पूर्णांश कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि पूर्ण संख्या कौन सी है वो हम देखते हैं। दशमलव के लिए पहले बता दिया कि 1 से छोटी होती है। अब अपूर्णांश, अपूर्ण संख्या कौन सी है इसमें, 0.679, ये अपूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, और इस हिस्से को अपन क्या कहते हैं, अपूर्णांश। अपूर्णांश इसको हम कहते हैं। ठीक, तो अपूर्णांश और पूर्णांश इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखिए जो 0.46 है, इसको अपन क्या कहेंगे, अपूर्णांश कहेंगे। तो किसी भी दशमलव संख्या में पूर्णांश और अपूर्णांश को आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दशमलव संख्या में स्थानीय मान की। दशमलव संख्या में स्थानीय मान क्या होता है वो देखिए, दशमलव भिन्न में विभिन्न अंकों के स्थानीय मान। दशमलव भिन्न में विभिन्न जो अंक हैं, अंकों के स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालना सीखा था अपन ने नंबर सिस्टम में, उसी को फॉलो करना है। चेंज क्या है वो अपन यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे 3425, ये लीजिए 0.679, ये कोई भी आपने संख्या ले ली, तो सब अलग अलग नंबर का अलग अलग स्थानीय मान होता है। तो यहां से ये तो कौन सी संख्या होगी आपकी, पूर्णांश, पूर्ण संख्या हो गया आपका, और ये हो गया आपका अपूर्णांश। अभी भी इसके बारे में डिस्कस किया है अपन ने, पूर्णांश और अपूर्णांश के बारे में। तो यहां से देखिए सबसे पहले पूर्णांश जो है उसमें जो जितने कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है पूर्णांश में, तो चारों का अलग अलग स्थानीय मान लिखें। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5, इसको भूल जाइए अभी अपूर्णांश को, केवल पूर्णांश की बात कर रहे हैं। पूर्ण संख्या अपने आप में किसी को देख के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 इकाई के स्थान पे है, तो 5 इकाई के स्थान पे जब होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, किससे गुणा करते थे, 1 से। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 5 ही हो गया। ठीक है, इसी तरह 2 का स्थानीय मान आप निकालेंगे, तो 2 कहां पर है, 2.5 के स्थान पे है, तो 2.5 के स्थान को किससे गुणा करते थे, 10 से गुणा करते थे। तो 2 को जैसे गुणा करेंगे तो 2 का स्थानीय मान कितना आ गया आपके पास, 20 आ गया। इसी तरह 4 का स्थानीय मान 4 इकाई 2.5 सैकड़े के स्थान पे है, तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से, तो ये 400 क्या आ गया, 4 का स्थानीय मान आ गया। इसी तरह 3 का स्थानीय मान आप निकालेंगे, तो 3 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा आपके पास,
इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे है तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 1000 से हो जाएगा, तो ये 3000 इसका क्या आ गया, स्थानीय मान आ गया। सभी अंकों के स्थानीय मान आप इस तरह से हम निकाल सकते हैं। पूर्णांक जो भाग है उसकी बात कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं अपूर्णांक अंक। तो 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 देखिए दशमलव के कौन से स्थान पे है, कौन से भाग पे है, 10वें भाग पे है, क्योंकि दशमलव का तो 1 हो जाता है और उससे आगे उतने ही जीरो लगे जाते हैं। तो 6 जो है कौन से स्थान पे है, कौन से भाग पे है, 10वें भाग पे है, तो ये कितना आ जाएगा 6/10, 10वें भाग पे है। इसी तरह जो 7 का स्थानीय मान है, 7 जो है 100वें स्थान पे है, दशमलव का तो 1 लिखते हैं, बाकी 6 और 7 2 डिजिट हो गई तो 100 हो गया, तो कौन से भाग पे हो गया, 100वें भाग पे हो गया, तो 7 का 100वां भाग 7/100। और इसी तरह 9 का भी निकालेंगे तो 9 का हो जाएगा 1000वें भाग पे आ जाएगा, तो 9/1000। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दशमलव संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मान फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसी भी एक संख्या का स्थानीय मान पूछ ले, वहां पे 7 का स्थानीय मान बताइए, 6 का स्थानीय मान बताइए, 5 का, 2 का, किसी का भी, तो सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकाल कर हमने देख लिया। तो किसी का भी पूछेगा तो हम उसका इंडिविजुअली निकाल करके सही आंसर का पता लगा सकते हैं। अब देखिए स्थानीय मान से आगे, अब देखिए 2 क्वेश्चन को सोल्व करके हम देखते हैं स्थानीय मान को अपन किस तरह से सोल्व करते हैं। दशमलव भिन्न 658.439 में 5 का स्थानीय मान निकालना है। किसका स्थानीय मान निकालना है हमें, 5 का स्थानीय मान। देखिए पूरे में 5 एक ही जगह है, 5 किससे गुना होगा, इकाई ढाई, ढाई के स्थान पे है तो किससे गुना होगा, 10 से, तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो सेकंड इज द राइट आंसर। अभी इससे पहले अपन ने सभी अंकों का अलग अलग निकाल के देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशमलव संख्या आपकी गिवन है, इसमें 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो 9 कहाँ पे है, अपूर्णांश में है, अपूर्णांक में जो भाग देखते हैं कौन से भाग पे है, तो देखिए इकाई, तो ये पॉइंट का तो 1 आ गया, फिर 10वां भाग, 100वां भाग और 1000वां भाग कौन से भाग पे है, 1000वें भाग पे है। तो 9 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1000 से, तो फोर्थ का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम दशमलव संख्याओं में प्लस, माइनस, अपूर्णांश, पूर्णांश, स्थानीय मान के बारे में अपन जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं आरोही और अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही क्रम, किसमें, ये हम बात कर रहे हैं आरोही और क्रम दशमलव। देखिए हमने कुछ संख्याएं ली हैं, इनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि आरोही और अवरोही क्रम हम कैसे पता करेंगे दशमलव संख्याओं में। आरोही का मतलब होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम। कैसा, बढ़ता हुआ, मतलब सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी लेंगे और शुरुआत में सबसे छोटी संख्या लेंगे। ये तो क्रम होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, घटता हुआ क्रम होता है। सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या लेते हैं, वो होता है आपका अवरोही। आरोही बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही घटता हुआ क्रम। ये तो इनका मतलब समझ में है। अब अपन ने 2 क्वेश्चन लिए, देखिए इसमें कुछ संख्याएं ली हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, इसमें जो पूर्णांश है वो भिन्न भिन्न है। पूर्णांश क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्णांश गिवन संख्याओं में सेम है या अलग अलग है। अगर पूर्णांश अलग अलग दिया हुआ है तो हम पूर्णांश के थ्रू ही पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखिए यहाँ पूर्णांश सभी चारों संख्याओं में क्या है, डिफरेंट है। तो पूर्णांश में बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 45, 70 या 45, 70 होगी सबसे बड़ी। तो अगर आरोही क्रम में लिखें क्वेश्चन फर्स्ट को, आरोही क्रम में लिखें तो सबसे लास्ट में आएगी वो। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 4314, 4337, तो 4314 ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी। इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, 4337, 4337। इसके बाद में इससे बड़ी कौन सी होगी, 4500 और
फिर 4570 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अगर पूर्णांश जो है आपका सब में क्या है, अलग अलग है। पूर्णांश क्या है, सब में अलग अलग है। तो हम पूर्णांश को देख करके ही पता कर लेंगे कि जो गिवन संख्याएं हैं वो क्या हैं, कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। और देखिए इन सब के लिए एक सिंबल यूज करते हैं अपन, ग्रेटर देन और लेस देन का। तो देखिए बढ़ती हुई संख्या में है तो ये वाला सिंबल अपन उनके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो संख्या बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी ये होगी और सबसे छोटी ये होगी। इसी को आप अगर अवरोही क्रम में लिखेंगे तो इधर से शुरू कर देंगे, सबसे बड़ी को पहले, फिर छोटी छोटी छोटी। ये तो उस कंडीशन में देख रहे हैं जब पूर्णांश क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। पूर्णांश क्या है, डिफरेंट। अब अपन बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। इसमें देखिए 54 15 54 15 54 15 54 15, मतलब सभी का जो पूर्णांश है वो सेम है। सभी का पूर्णांश क्या है, सेम। तो पूर्णांश से हम पता नहीं कर सकते कि गिवन संख्या क्या है, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो इसके लिए हमें अब किस पे जाना पड़ेगा, दशमलव के ऊपर जाना पड़ेगा। तो दशमलव के बाद में जो 10वां भाग है उसको चेक करेंगे। 10वें भाग पे देखिए यहाँ पे 2 है, 10वें भाग पे यहाँ पे कितना है, 9 है, और 10वें भाग पे यहाँ पे 1 है, और यहाँ 10वें भाग पे 8 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, दशमलव के 10वें भाग पे जो छोटी है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी इसके अंदर, 5415.1989। क्यों, 10वें भाग पे देखा, अगर सब में मान लीजिए 10वें भाग पे 111 होता, पॉइंट के जस्ट बाद में 111 होता, तो फिर हम नेक्स्ट जो डिजिट थी, सेकंड डिजिट 100वें भाग की, उसको चेक करते। तो इस तरह से अपन कर सकते। ये कैसी कौन सी संख्या आई, सबसे छोटी संख्या आ गई, ठीक है। तो अब देखिए दशमलव के बाद में दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दशमलव के बाद में 2 दिया है यहाँ पे, और ये 9 है, वो 8 है, तो 2 वाला आ जाएगी 5415.2958, ठीक है। दशमलव के बाद में देखिए 1 छोटी है, दशमलव के बाद में 2, तो ये इससे बड़ी होगी, और दशमलव के बाद में 8 5415.8999, और लास्ट में 5415.9। जस्ट पॉइंट के बाद में देखेंगे, पर जस्ट पॉइंट के बाद में जो डिजिट है वो सबसे छोटी होगी, वो संख्या भी सबसे छोटी होगी, और जो डिजिट सबसे बड़ी होगी दशमलव के बाद में, वही संख्या सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और अगर फर्स्ट जो डिजिट है आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद में, दशमलव के बाद में, वो सभी संख्याओं में समान है, तो हम कौन सी संख्या से चेक करेंगे, सेकंड संख्या से, सेकंड डिजिट से, जो कि 100वें भाग पे होगी। उसमें भी जो सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो किसी भी संख्या को आप आरोही और अवरोही क्रम में इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। ये आपका हो गया आरोही और अवरोही क्रम। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, गुणा की। गुणा में देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, दशमलव का गुणा। 5.76 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 1.2 से। किससे कर रहे हैं, 1.2 से। तो सिंपल, पहले तो इसको भूल जाइए कि हमारे पास में दशमलव की संख्या है, सिंपल संख्या की तरह इसको ट्रीट करते हैं। तो 576 को किससे गुणा कर रहे हैं अपन, 12 से। अगर 12 का आपको टेबल आती है, पढ़ा आता है तो ठीक है, अदरवाइज सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से। 6 को 2 से किया 12, हासिल की 1, 14 और 1 15, और ये 11, 6 2 12, और ये 15, और 5 10 11। तो फर्स्ट डिजिट को क्रॉस लगा देते हैं, फर्स्ट डिजिट से राइट हैंड की तरफ, फिर 1 से करेंगे तो यही रिपीट होके आ जाएगा 576। इनको ऐड कर देते हैं, 2 11 9 एंड 6। ये सिंपल मल्टीप्लाई जो अपन करते हैं गुणा, उसी तरह से हमने इसको गुणा किया। अब बात करते हैं अपन दशमलव। तो देखिए यहाँ दशमलव कितने अंकों के बाद में है, 2 अंकों के बाद में है, और यहाँ दशमलव कितने अंकों के बाद में है, 1 अंक के बाद में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टोटल अंक काउंट कर लेते हैं। यहाँ तो 2 और 1, तो कितने अंकों बाद दशमलव हो गया, 3 अंकों बाद। तो जो गुणा करेंगे उसमें जो आंसर आ रहा है उसमें कंप्लीट में 3 अंकों के बाद में, 1 2 और 3 अंकों के बाद में अपन क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। कई बार गुणा में ऐसा क्या होता है कि गुणा करते हैं और 3 अंक पूरे आते ही नहीं, 2 ही अंक आ जाते हैं।
तो हम क्या करेंगे, 0 को ऐड करके बाद में दशमलव लगा देंगे, लेकिन ये संख्या हमें दशमलव वाली पूरी करनी पड़ेगी। जितने टोटल अंकों के बाद में दशमलव है, 2 और 1 3, उतने ही अंकों के बाद में आंसर में भी दशमलव लगेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी गुणा कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं दशमलव में भाग की। भाग कैसे देंगे? भाग में कुछ भी नहीं है, जैसा सिंपल भाग देते हैं उसी तरह का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अलग से इसमें कुछ भी नहीं है। यही मान लीजिए 5.76 किसका भाग दे रहे हैं, इसमें 4 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 5 में देंगे, पूर्णांश में देंगे, पूर्णांश में दिए एक बार चला जाएगा, 4 माइनस करेंगे 1 बच जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे रख दीजिए, पॉइंट के बाद में जो डिजिट होगी वहां यहाँ ले लीजिए। जो पॉइंट था, पॉइंट को नीचे ना लेके कहां ले गए, आंसर की तरफ ले गए। ठीक है, अब 16 4 टाइम चला जाएगा, 16 रिमेनिंग क्या आ जाएगा 1, फिर वापस 6 ले लीजिए, ये आपके पास क्या आ गया 144। 144। अब देख लीजिए 144 को 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से किया 16, हासिल की 417, 1 4 1 4 और 1 5, कितने के बाद में है 2 के बाद में आ गया। इस तरह से आप इजीली भाग और गुणा दशमलव में कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे फ्रैक्शन भिन्न क्या होती है, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आज इतना ही, धन्यवाद।